बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम शुरू किया हुआ था 9th मैथ का। उसको हम आगे गो थ्रू करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में जानना है कि लॉगरिथम क्या है। एक बहुत यूज़फुल टूल है ताकि हम कंप्यूटेशंस कर सकें रैपिडली और जो वो एक्यूरेट तरीके के साथ। जो लॉग 10 बेस वाला होता है उसको कॉमन लॉग कहते हैं, और अगर लॉग का बेस ई आ जाए तो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, हम आते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है? किसी भी रियल नंबर का हकीकी अदद का लॉगरिथम क्या है? इसकी डेफिनेशन है, if a की पावर x is equal to y, then this x is called the logarithm of y to the base a। अगर इस a की पावर x is equal to y लिखा जाए तो जो इसकी पावर में x लिखा हुआ है ये इस वैल्यू का लॉगरिथम कहलाता है। किसका? y का, जबकि उसका बेस a हो। कैसे लिखते हैं? log of y to the base a is equal to x। हम इस चीज़ को बाज़ औक़ात यूँ इस्तेमाल करेंगे इसी 3.2 एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं कि किस तरह से लॉग टेबल को इस्तेमाल करके किसी भी दिए हुए नंबर की लॉग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर कहा जाए कि ये क्वेश्चन है, इसकी लॉग वैल्यू मालूम करें, तो इसको लॉग की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 पे है करैक्टरिस्टिक चाहिए, और नंबर 2 पे है मैंटीसा चाहिए। करैक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है? इस पूरे जो नंबर को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 4 डिजिट तक, यानी हमारे ये 4 डिजिट ये बन गए। वो क्या बन गए? मैं इसको साइड पे लिख रहा हूँ, 2 3 2 9। 5th फिगर को जो डिजिट था उसको हमने इग्नोर कर दिया। अब इसमें पॉइंट भी था, मैंने पॉइंट को भी यहाँ से रिमूव कर दिया है। इस वैल्यू को हमने इस्तेमाल करना है लॉग टेबल से मैंटीसा फाइंड करने के लिए। उससे पहले करैक्टरिस्टिक क्या होती है यहाँ पे गौर करते हैं। हमारे पास हमारी इस वैल्यू में लॉग 232.92 था। पॉइंट कहाँ पर है? इस जगह पर है, ये वाला पॉइंट है। और हमने पिछली जो एक्सरसाइज की थी 3.1, उसमें क्या था उसका लिंक मैं जो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अगर किसी में लेक्चर नहीं सुना तो वहाँ जाकर उसको आसानी से देख सकेगा, समझ लेगा इस बात को कि इस पॉइंट को हमने फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उस वहाँ तक लाना होता है। यूँ समझिए इस पॉइंट और इसके दरमियान में कितने डिजिट आते हैं वो हमारा करैक्टरिस्टिक कहलाता है। इस पॉइंट जहाँ पर मौजूद है और ये रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पर होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान में कितने फिगर आते हैं, कितने डिजिट आते हैं? 1 और 2। 2 डिजिट्स हैं, एक 2 है, 3 है, इनकी तादाद 2 है, तो हमारा करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको हम इस्तेमाल करेंगे जब इसकी वैल्यू लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को करैक्टरिस्टिक लेना समझ आ गई होगी। अब आते हैं जो मैं बात कर रहा था कि पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, 4 डिजिट नंबर को ले लेते हैं, एक होल नंबर बना लेते हैं। ये नंबर हमारे पास है। इस नंबर को बड़े गौर से देखना है। फर्स्ट पार्ट इस हिस्से को बना लेना है जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि जब लॉग टेबल को देखते हैं, ये है हमारे पास लॉग टेबल। इसका जो पूरे पेज का लेफ्ट है जो बॉक्स बना हुआ है वो 10 से शुरू हो रहा है। देखिए 10 से शुरू होके और एंड कहाँ पे हो रहा है? 99 पे जाके। ये देखिए
ये 99 पे इसका एंड हो रहा है। तो हमने जो 2 डिजिट चूज़ करने हैं, जैसे यहाँ बात हो रही थी, फर्स्ट 2 डिजिट्स वो हमारे इसी जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे 2 डिजिट को यूज़ करना हमने। लॉग टेबल के 3 हिस्से हैं, तो बिल्कुल जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे आगे बॉक्स, उसके बाद 0 से लेकर और 9 तक ये इसके वर्टिकल जो यहाँ पर लाइनें हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। ये 10 लाइन 10 बॉक्सेस हैं, 10 यहाँ पे कॉलम्स हैं, कह लें आप 10 कॉलम्स हैं। 0 कॉलम में ये तमाम वैल्यू आती हैं, 1 कॉलम में ये वैल्यूज़ आ रही हैं, एंड सो ऑन। तो ये इसका सेकंड पार्ट हुआ जो 0 से लेके 9 तक है, जो कि वर्टिकल यानी कॉलम्स हैं। और थर्ड पार्ट इसका जो है वो ये आपके पास डिजिट नज़र आ रहे हैं, 1 से लेके और 9 तक है। ये मीन डिफरेंसेस हैं, ये मीन डिफरेंसेस हैं। अब हम सीखते हैं कि लॉग की वैल्यू कैसे ली जाती है। लॉग 232.92 है, इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर ली थी जो कि 2 आई थी। अब मैंटीसा कैसे फाइंड करना है, लॉग टेबल को यूज़ करके। हमारी बुक के आखिर में भी ये लॉग टेबल दिया हुआ है, अलग से मिल सकता है। अगर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहाँ पे मांग भी सकते हैं कि हमें लॉग टेबल दिया जाए। और एक इसका और आसान मेथड भी है, वो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। अब हमारे पास जो वैल्यू थी 2 3, मैंने कहा था फर्स्ट 2 डिजिट्स को इकट्ठा कर लेना है। इसके सामने वर्टिकल जो कॉलम था, कॉलम वर्टिकल ही होता है, कॉलम में सेकंड कॉलम में देखना है, सेकंड लाइन में नहीं जाना आपने, जहाँ पे 2 लिखा होगा ऊपर कॉलम में उस लाइन में जाना है। उसके बाद जो मेन डिफरेंसेस कॉलम्स हैं वहाँ पे हम जाएंगे जो 9 का डिजिट होगा, 9 के सामने क्या वैल्यू होगी, किस तरह से, अब मैं इसको फाइंड करता हूँ। आते हैं, मैंने रूलर लिया, रूलर को पकड़ा और 23 के बिल्कुल मैंने लाइन के साथ ऐसे वर्टिकल इसको रख दिया है, हॉरिजॉन्टली रख दिया है। 23 के सामने है, ये से दिख रहा है, और कॉलम कौन सा दिख रहा है, नंबर 2 कॉलम है, ये नंबर 2 था, इसके सामने देखिए 23 के सामने और कॉलम नंबर 2 में देखा तो वहाँ पे क्या वैल्यू है 3655। तो इसको लिख लिया हमने 3655, ये वैल्यू लिख ली हमने। अब आना है उसी लाइन के सामने जो मीन डिफरेंसेस कॉलम है, 9 के सामने क्या आता है। तो आते हैं, देखिए ये 23 ये था हमारे पास, इसके बिल्कुल सामने देखते हैं इस कॉलम में ये जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 23 के सामने, और इधर 9 कॉलम जो मीन डिफरेंसेस कॉलम है वो 9 के नीचे देखिए सामने, वहाँ पे क्या डिजिट नज़र आ रहा है 17 है। इस 17 को हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू आई थी इसमें इसको प्लस कर देना है। ये थी 3655 और क्या प्लस करना हमने इसमें 17 प्लस करना है, यहाँ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 कैरी 7 6 3। जो मैंटीसा होता है पॉइंट लगा के, ये जो पॉइंट वैल्यू है ये मैंटीसा बन गया इस हमारी वैल्यू का जिसका लॉग फाइंड करना था। तो अब इस आंसर कैसे लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखी 2 थी, 0.3672, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दूसरा मेथड है यूज़ करना कैलकुलेटर को। हमारे पास ये कैलकुलेटर है, सबसे पहले ये देखना है कि इसको हम क्या करेंगे, हम इसको फिक्स कर देंगे पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स में। कैसे फिक्स करेंगे वो भी बताता हूँ, वैसे आंसर लेते हैं फिर वो भी बताता हूँ। लॉग है, लॉग हमारे पास ये बटन है लॉग,
देखिए सामने लिखा हुआ आ गया लॉग आपके सामने। वह रकम थी इसकी 232.92। लॉग ये लिख दिया। अब आंसर इसका देखिए कितना बड़ा आंसर आ गया, 2.3672066781। हम इसको करेंगे फिक्स। कैसे? ये मॉड का बटन है, इसको दबाइए एक दफ़ा तो ये हमारे पास 1 2 3 COMP कंपाउंड SDREG लिखा आ गया। फिर दूसरे बस इसको मैं प्रेस किया तो डिग्री और रेडियंस ग्रेडियंस लिखा आ गया, एंगल्स की किस्म। यहाँ पर देखिए ये FIS फिक्स, SCI NORM नॉर्म, ये 3 बटन लिखे आ गए। 1 को हम दबाते हैं तो फिक्स की बारी आ जाती है। कैसे? ये फिक्स किया। अब हमसे पूछ रहा है 0 से लेके 9 तक कितने पॉइंट के बाद डिजिट्स तक का फिक्स करना चाहते हैं। हम कहते हैं हम 4 तक फिक्स करना चाहते हैं, हमने कर दिया 4 तक। तो देखिए खुद ब खुद से आंसर हमारा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक कन्वर्ट कर दिया है। हमारा आंसर आ गया 2.3672, जो कि हमने फाइंड किया था लॉग टेबल को यूज़ करके भी 2.3672। तो यूँ लॉग टेबल को इस्तेमाल भी करके हम फाइंड कर सकते हैं, वही वैल्यू आएगी, वही आंसर आएगा, और कैलकुलेटर को यूज़ करके भी। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर पेपर में कहा जाए कि यूज़ करना है लॉग टेबल को, तो हमें फिर लॉग टेबल को ही यूज़ करके क्वेश्चंस को करना चाहिए। और अगर वो नहीं कहता तो हम आसानी के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड से आपको समझा दिया है ताकि किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना रहे। तो हम आइंदा से आसानी के लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, टाइम सेविंग भी होता है, और ये आपको 9th में यूज़ करना भी वहाँ पेपर में अलाउ है आपको। तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड पार्ट है 29.326 का भी लॉग, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। पेपर में कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसकी वैल्यू फाइंड करके उसका आंसर निकाल के बताएं क्या होगा। तो इसलिए हम इसको वाजबी सा देखते हैं। जो क्वेश्चंस आगे आएंगे मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। अभी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसको लॉग टेबल से कैसे इसको करना है वो आपको बता चुका हूँ। कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करना है हम फिक्स किया हुआ है हमने, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक। खुद ब खुद ये भी इसको आंसर फाइंड करेगा, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेटर को अपने मतलूबा जो चाहे रिक्वायरमेंट थी उसको हम इसको कर चुके हैं। लॉग 29.326, इसका आंसर आएगा 1.4673। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को उसको यूज़ करना आ चुका होगा। अब आते हैं थोड़ी सी और एक कॉम्प्लिकेशन है, वो है जब हमने अभी कहा था कि वो अगर 0 से बड़ा नंबर आएगा तो उसको यूँ फाइंड करना है, अगर 0 से लेस देन आ जाए तो उसको कैसे फाइंड करना है। हो नेगेटिव नहीं, लेकिन 0 से छोटा आ जाए नंबर। नेगेटिव नंबर का लॉग टेबल इस लेवल तक हम नहीं करेंगे। जब आगे क्वेश्चन में कहीं आएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये 0 से लेस देन है और 1 से माइनस वाली रकम से बड़ा है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इसका पॉइंट यहाँ पर है और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, यानी पॉइंट को यहाँ लाना है। ये वही जो साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा भी है कि इस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक दे दूंगा आपको, ताकि आप उसको अच्छी तरह से देख सकें, समझ सकें और सारी अपनी जो मुश्किलात हैं उसको दूर कर सकें।
तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे होना चाहिए। तो कितने डिजिट दरमियान में आ गए? 1 2 3 4। तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव का 4 आएगी। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत है। हम 4 के ऊपर लाइन लगाएंगे, इसको पढ़ते हैं 4 बार। करेक्टरिस्टिक जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है, मैंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंटीसा कैसे फाइंड करना है वो आपको बता चुका हूँ। लॉग टेबल खोलेंगे, 32 के सामने और 0 की लाइन में देखेंगे कॉलम में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का कोई और डिजिट नहीं है, तो वो हमारा मैंटीसा आ जाएगा। अब देखते हैं वहाँ पे क्या वैल्यू आती है जी। 32 के सामने और 0 कॉलम, ये देखिए 0 कॉलम, उसके सामने 32 के सामने और 0 कॉलम के नीचे देखिए इसके सामने डिजिट आगे वो है 5051। तो ये हमारा मैंटीसा है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 0 का नहीं होता। कितना आ गया हमारे पास? 5051 ये पॉइंट के साथ। अब इसकी वैल्यू कैसे बनेगी? जो बुक में आंसर वो यही दिया हुआ है, वो आएगा 4 पर बार है 0.5051। ये आंसर है इसका लॉग टेबल की मदद से कीमत। लेकिन अगर इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो इसका आंसर ये नहीं देगा, वो इससे एक स्टेप आगे जाके बताता है। मैं वो भी बताता हूँ, उसको फिर इस तरह से कन्वर्ट करना और इसको उस आंसर में कन्वर्ट करना, वो भी आपको समझाता हूँ। अब लॉग की वैल्यू इसके ज़रिए निकाल के देखते हैं। लॉग 0.00032, इसका आंसर दे रहा हमारे पास वो है -3.4949। ये देख लीजिए, लॉग पे इसी वैल्यू को लिखा जिसकी लॉग टेबल से हमने वैल्यू निकाली थी, वही थी 4 पर बार 0.5051। ये लॉग टेबल से कीमत है और कैलकुलेटर निकालते हैं तो वो माइनस पे दे रहा है। अब इन दोनों में, इस आंसर में और इस आंसर में फ़र्क क्या है? एक स्टेप आगे जाके है ये वाला। कैसे है? इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। हम आते हैं इस आंसर की तरफ। ये जो आंसर है वो था 4 बार 0.5051। हमने कहा था करेक्टरिस्टिक आई है माइनस की, इसको अलग कर लिया हमने, इज इक्वल टू ये -4 है। और मैंने कहा था जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो प्लस का होता है 0.5051। अगर इसको हम इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, -4 प्लस 0.5051, तो वही आंसर आ रहा है जो कैलकुलेटर ने इसकी वैल्यू फाइंड करके निकाला था। इसका मतलब हुआ कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। फ़र्क क्या था कि इसमें करेक्टरिस्टिक माइनस की आई थी, इसमें पूरी वैल्यू जो है वो लिखी हुई है, जिसमें ये पार्ट इसका नेगेटिव है और ये पार्ट इसका पॉजिटिव है। अब इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना तो कैसे करते हैं? वही इसका उलट प्रोसेस। ये है माइनस का 3.4949, हम करेंगे +4 और -4। ये -4 इसकी स्पेशल कंडीशन, यानी 4 पर बार बन जाएगा और इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे और वो आता है 0.5051। यानी इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम यूँ कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको आगे ले जाएं तो सॉल्व करें, इसका -4 अलग कर लें और इसको अलग किया, सॉल्व किया, तो ये हमें वो जवाब है जो कैलकुलेटर फाइंड करके देगा। दोनों सेम है, दिखने में डिफरेंट है लेकिन है ये सेम। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी तरह से समझ लगी होगी। इंशाल्लाह जब हम इसकी जो 3.4 जब करने जाएंगे
तो यहाँ ये बात दोबारा फिर आएगी, मैं इसको और कंफर्म कर दूँगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की जी सिर्फ एक वो समझिए कि हमें प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की जा रही है। log 31.09 इसका आंसर खुद ब खुद बता दिया कि ये इसका आंसर है, यानी 1.4926 है। पॉइंट यहाँ पर है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर था, दोनों के दरमियान एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गई। और 3109 को अगर हम देखें लॉग टेबल में इसकी वैल्यू, तो 31 के सामने देखेंगे 0 के कॉलम में, और 9 कॉमन डिफरेंसेस जो इसका उसमें देखेंगे तो प्लस करें हमारे पास 0.4926 का मैंटीसा आता है, और इस पर प्लस करके इसके वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब यही तमाम वैल्यू नीचे नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या है, पॉइंट को ही डिफरेंट किया हुआ है, यानी log 3.109। क्वेश्चन है log 3.109 और क्वेश्चन में गिवन क्या है, log है 31.09। इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो 1 आई थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 0 आएगी। बाकी जो इसका आंसर लिखा हुआ था वो था 1.4926, ये मैंटीसा था, और यही मैंटीसा इसके साथ 4926, ये हमारा आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है log 310.9, यहाँ पर है रेफरेंस पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गई, और इसके साथ उसका जो मैंटीसा था वही 4926। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ लगी होगी। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं हम जल्दी से बता देता हूँ। log 0.003109 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, माइनस का 3 आएगा, बाकी वही वैल्यू -3 पर बार ऊपर 3 बार पॉइंट, उसके साथ क्या लगेगा 4926। इसको देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, माइनस का 1, बाकी वही वैल्यू 1 के ऊपर बार पॉइंट 4926। तो ये क्वेश्चन बड़ी इजीली आपको समझ लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का फ़र्क का डिफरेंस है, बाकी इसकी वैल्यू खुद ब खुद मैंटीसा बता दिया गया था, तो इसका वही आंसर है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिस पे कहा गया नंबर फाइंड करना, हमें एंटी लॉगरिथम लेना है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि कहीं ये मिक्स ना होने जाए आपसे। तो हम आज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर 100% के जी पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो ये 95+ मरतबा यही क्वेश्चंस हैं, इन्हीं जैसे क्वेश्चंस या ये वाले और रिव्यू में आएंगे या एग्जाम्पल्स में आते हैं, वहीं से क्वेश्चन जो है वो पेपर सेट उठाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है log 81/3 इज इक्वल टू L। ये लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा, लिख देते हैं पहले, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ना भी लिखे क्या करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, क्या बनेगा 81 इज़ इक्वल टू, ऐसे ही आया, जो 3 इसका बेस है वो यहाँ आएगा और L उसकी पावर में चला जाएगा। अब मैं उसको बाद में सॉल्व करता हूँ, इसको करके दिखाता हूँ, यही वाला राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये ख़त्म हो गया, क्या बन गया, बाकी 6 रह गया, इज इक्वल टू, ए क्या करेगा, इसके नीचे जाएगा और ये रकम है पावर में चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म को यूज़ करके एक्सपेंसिव फॉर्म बनाना आपको आ गया है। अब अननोन को फाइंड करना था, एल है उसको फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे, 81 को 3 27 आर 3 9 आर 3 3 आर 3 1 आर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 4 आ गया, इज इक्वल 3 की पावर एल।
बेस आपस में इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होंगी, तो L इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें अननोन A है, उसको फाइंड करना है, यहाँ पर है, ये पॉइंट में है 6, वैसे ही A की पावर है 0.5, इस अशारे को ख़त्म करें पॉइंट को तो क्या आएगा, 5 और 10 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू A की पावर 1/2। इसको ख़त्म करना क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, A आ गया हमारे पास 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6। कुछ लोग क्या कहते हैं 6 इंटू 2, वो 12 हो के गलत हो जाएगा। 6 की पावर 2 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 36 इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर है ये 4 का, हमने किया सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, वो है log n to the base 5 is equal to 2। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये ख़त्म हुआ, n इज इक्वल टू 5 इसके डिनोमिनेटर में, उसकी वो 2 इसकी पावर बन जाएगा, 5 नीचे आया, 5 की पावर 2 बन जाएगा। n इज इक्वल टू 5 की पावर 2 10 होता है जी नहीं, 5 की पावर 2 मीन्स है 5 इंटू 5 यानी 25 आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है, वो पहले ही क्या किया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, स्टेटमेंट है, हम इसको क्या करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो लॉग लिया इधर भी, लॉग लिया इधर भी, दो तो लॉग ले लिया, पावर साइड पे आ जाएगी, log 10 इज इक्वल टू log 40 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट फाइंड करते हैं, log 40 1.6021 1.6021, इसको हमने पॉइंट के बाद 4 डैश जो है वो पॉइंट तक इसको हमने फिक्स किया हुआ है। अब log 10 लिया तो वो 1 आता है, तो यू P 1 ज़ा P 1.6021 इसका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, log 10 1.000 मीन 1 आएगा। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 4 हम करने में कामयाब हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मरतबा ये पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये वाले पार्ट्स। मैंने को कहा था क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बड़े इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है लॉग। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका फर्स्ट पार्ट log 1/128 बेस 2 है। हम कहते हैं लेट गिवन वैल्यू को x के इक्वल ले लिया। आगे इसको क्या करना है, वही राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग हटा दिया, 1 to 8 रह गया, 2 x की पावर में चला जाएगा। ये 2 की पावर x 1/128 को देखते हैं, 128 किसके इक्वल आता है, 2 6 are to 4 are 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 बन गया हमारे पास ये। फिर देखते हैं 2 की पावर 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 आएगा।
ये 2 की पावर x है, इसको ऊपर ले आते हैं तो ये 2 की पावर -7 है। हमें पढ़ा हुआ है जब भी कोई पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में हो, जो उसको पूरी को ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर की जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। तो क्लियरली x किसके इक्वल आ गया, -7 के। बेस बेस इक्वल, पावर भी आपस में इक्वल होती हैं। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसी का 5 का सेकंड पार्ट है। जैसे लिखा है, क्वेश्चन है log 512 टू द बेस, ये log 512 to the base 2 into 2 under root, let this is equal to x। अब जो हमें पता है 2 into 2 अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1/2 है, तो मिलके 1, इसको 1 + 1/2 यानी 2 की पावर आ गई 3/2। तो हम इसको क्या करेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी ये 512 रह गया, इसके डिनोमिनेटर में आया जो कि 2 जो था वो 2 की पावर इसके इक्वल था, 2 की पावर 3/2 और x इसका पावर में चला गया। 512 को तोड़ते हैं, 512 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are, 2 1s are, 2 4s are, 2 8s are, 2 6s are, 2 4s are, 2 32s are, 2 16s are, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 512 है वो 2 की पावर 9 है, ये मल्टीप्लाई हो के आपस में 3x/2 रह गया। बेस इक्वल तो पावर भी आपस में इक्वल होंगी, तो 9 आ गया 3/2 इंटू एक्स का आंसर फाइंड करना है। इसके साथ जो वैल्यू है, जो इसका कोएफिशिएंट है, इसको रिवर्स करेंगे, यानी 3/2 इंटू एक्स है, 2/3 करेंगे, ऐसे ही 2/3 करेंगे, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 9 है। इसको सॉल्व करें, 3 1s are 3, 3 3s are और 3 2s are 6। x हमारे पास 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। अगर हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अच्छी तरह आ गए हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम खुद से कर सकते हैं। फिर भी इसके जो एक जैसे पार्ट हैं, चलो क्वेश्चन 1 है log x to the base 2 is equal to 5। फर्स्ट स्टेप क्या करते थे हम, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुव्वत नुमाई अंदाज में लिखने से, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मीनिंग उर्दू में ये है। तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो चूँकि उर्दू मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी हैं, लिहाजा मैं इसलिए कई दफ़ा इंग्लिश कई दफ़ा उर्दू बोल देता हूँ कि माशाल्लाह समझदार हैं, बात को समझ जाते हैं। तो आते हैं, इसको हमने चेंज करना है, क्या करेंगे, x आ जाएगा, वैसे ही 2 पावर में 5 आ गया, x वैसे ही आया, 2 की पावर 5 यानी 2 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या बन जाएगा 32। ये इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, log of 9 to the base 81 is equal to x। पहला स्टेप क्या है,
क़ुव्वत नुमाई अंदाज में लिखने से क्या करेंगे, 9 = 81 की पावर होगी x, ये 9 की पावर 1 है और ये 9 की पावर 2 होता है 81x। 9 की पावर 1 = 9 की पावर 2x हो गया। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो यूँ 2x = 1। x का आंसर फाइंड करना है, इधर भी 2 इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया तो x आ गया हमारे पास 1/2। उम्मीद करता हूँ बाकी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे। ये 3.2 इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो ये वाला 3rd पार्ट, 4 और 5th हैं। मैं इसका थोड़ा सा और आपको दिखाऊं, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, क्वेश्चन जो है वहाँ से भी पेपर में आ जाया करते हैं। तो इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 73 है, पेज जो बुक है इंग्लिश मीडियम की, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो भी हम कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को लॉगरिथम की समझ आना शुरू होगी। लॉ की वैल्यू कैसे ली थी हमने वो समझा है, फिर हमने लॉग को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखा है, और फिर हमने कैलकुलेटर को यूज़ करके वैल्यू निकालनी सीखी है। और फिर हमने उस वैल्यू को देखा कि कभी कभार उसकी वैल्यू जो बुक में आंसर है हमारा आंसर सेम नहीं आता, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया कि एक स्टेप कैसे आगे जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को समझ लगी होगी, लेक्चर आसान हो गया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।